वेल दुबई एयर शो हुआ और सिचुएशन ये रही कि दुबई एयर शो किया इसलिए जाता है, एयर शोज़ किए इसलिए जाते हैं ताकि दुनिया भर की जो एयर पावर है वो सामने आए। एक मार्केट होती है सादिया ये, और ये मार्केट जो है उसके बाद यहाँ पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की ये मार्केट होती है, लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे ये पेश आया कि भारतीय जो जंगी तैयारा था तेजस, वो फ़िज़ाई करतब के दौरान गिरकर तबाह हो गया, और जो इनिशियल रिपोर्ट आई उसके मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद शो को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। ये वाक़या भारत के लिए एक बड़ा धचका भी साबित हुआ है, क्योंकि तेजस को जदीद मुल्की दफ़ाई सलाहियत की अलामत बनाकर आलमी मंडी में फ़रोग़ के लिए पेश किया जा रहा था। और इस हवाले से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसकी नौयत के अवामी हादसात, इस नौयत के जो अवामी हादसात होते हैं वो भारत की बरामदी कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं और तेजस की साख को बराह रास्त भी मुतासिर कर रहे हैं। 4 दिहाइयों में तबाह होने वाला ये प्रोग्राम पहले ही सुस्त तरसील और इंजन सप्लाई बहरान, ऑयल लीक जैसे मसाइल से दो चार था, और हादसे के बाद भारत की तरजीहात एक बार फिर से बैरून मुल्क फ़रोग़ से हटकर अब मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने की तरफ मुड़ती नज़र आती हैं। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा ये भी कि इसमें हमें यहाँ पे हम अपने प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, तो ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। जंग में रफ़ाइल का गिरना एक इशू, लेकिन एयर शो में एक तैयारे का इस तरह गिर जाना और एक पायलट का चले जाना, उसको ना सिर्फ ये कि हमारी तरफ से, हमारी मिलिट्री एयरफोर्स के साबिक अफसरान की तरफ से उस पर अफसोस का इजहार किया गया, हमारे फॉर्मर कैप्टन शाहिद अफरीदी ने भी इसका अफसोस का इजहार किया। दिस शोज द मैच्योरनेस ऑफ आवर नेशन। सिविल सेंस भी इससे उजागर होती है, क्योंकि पूरी आवाम ने इसको दुख की नज़र से ही देखा पाकिस्तान की, क्योंकि वो ये जानते हैं कि किसी भी मुल्क का जब सोल्जर मरता है तो उसके पीछे एक बहुत ह्यूज नुकसान होता है, वो सारी मेहनत और फिर एक जान का ज़िया हो जाना कहीं भी सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। और इसको इसी तौर से हमारी मिलिट्री ने भी देखा, जो कि खुशाइन बात है, किसी ने इसको यहाँ पर सेलिब्रेट करने की कोशिश नहीं की। एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया सर, अ वार्म वेलकम। ऑब्वियसली हम सबको बड़ा अफसोस हुआ, ये जो वाक़या हुआ, पाकिस्तान को खासी पज़ीराई मिली JF-100 की, JF-17 की अगर हम बात करते हैं, लेकिन इस तरह के एयर शोज़ का मकसद क्या होता है? ऑब्वियसली आप अपनी जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उस पर आपकी जिद्दत जो है उसको आप शो ऑफ कर रहे होते हैं, फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। ऐसे में ये भारत के लिए इस नज़र से अगर देखा जाए तो कितना बड़ा धचका है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है, और सबसे पहले मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ने बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरू किया है, और मैं अब 3 दिन हो गए हैं इन चैनल्स मुख्तलिफ पर बात कर रहा हूँ इसी मौजू पर। और अफसोसनाक बात यही है कि चंद लोग, सब नहीं, इसका मजाक उड़ाया, तज़हीक की गई। मेरा मानना ये है कि ये फाइटर पायलट हमारी कंटेस्टेड स्काइज में शूट डाउन नहीं हुआ, ये कोई कॉम्बैट किल नहीं थी, ये एक इंसानी हादसा है। तो ये मेरी तरफ से भी कॉन्डोलेंस। और परसों ही जिस दिन ये हादसा हुआ था, मैं पाक फ़िज़ाइया के सीनियर लीडरशिप से भी मेरी बात हुई थी, और उन्होंने भी इसको एक ट्रेजेडी गिना था, और एक जो अफसरदा ख़ानदान है गुड विशेस पहुंचाई थी अफसोस की, और एक सपोर्टिव स्टेटमेंट, जो कि बहुत अप्रिशिएबल बात है। मुझे रोज़ाना वेटरन्स के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी तरफ से भी चैनल्स पर कह दो। तो ये एक ह्यूमन लॉस था। पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। जो आपका सवाल था सादिया, कि आपने पूछा कि ये कैसे होते हैं शो, ये देखिए दुनिया का ये सबसे बड़ा शो है, और ये हर 2 साल बाद होता है। और इस शो के अंदर तकरीबन 235 जहाज़ इस वक्त भी डिस्प्ले पर थे, जिसका मतलब है कि एग्जीबिशन होती है, क्योंकि इस शो के अंदर दुनिया के नामवर ना सिर्फ जहाज़ हिस्सा लेते हैं, बल्कि डिफेंस एक्सपर्ट्स, सर्विसेज चीफ्स आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं, यानी पॉलिसी मेकर आते हैं, जो अपना फैसला करने आमतौर पर पेंड रखते हैं कि दुबई एयर शो में जाकर करेंगे, जहाज़ की काबिलियत देखेंगे, जानेंगे ज़्यादा पायलट से या टेक्नीशियन से, तब वो फैसला करते हैं। तो ये हिंदुस्तान बहुत कोशिश कर रहा था कि तेजस जहाज़, जो पिछले, उनके लिए इतनी प्राउड हिस्ट्री नहीं है, 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज़ हिंदुस्तान की एयरफोर्स को मिले हैं, और ये बनाने वाली जो कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी है लिमिटेड, इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना प्राइड नहीं है। हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ खुद कह चुके थे, और उन्होंने पब्लिकली कहा था कि मेरा एतबार नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल पर, और मैं मायूस हूँ, और ये अच्छी बात नहीं है। जिसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिविटी नहीं कन्वर्ट हुई। इंडियन एयरफोर्स खुद खुश नहीं थी, क्योंकि ये पोलिटिसाइज हो गया, प्रोजेक्ट डिले हो गया, इसकी फंडिंग नहीं हुई।
अब कमिंग बैक टू दुबई एयर शो जो आप बात कर रही थी, इसमें एक आपके चैनल के तवज्जुह से मैं क्लैरिफिकेशन देता चलूं कि कल परसों इंडिया के कोई तज्जिया निगारों ने कहा कि अमेरिकन जी हाँ, जी इंजन हाँ। से ये प्रॉब्लम हुआ है। ये इंजन का इसमें इसलिए कसूर नहीं था, ये F404 इंजन था। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इसको बनाती है, 45 साल से ये टेस्टेड इंजन था। आज तक 4000 फाइटर जहाज़ों में ये लग चुका है। हिंदुस्तान ने खुद बड़ा चेज़ किया था अमेरिका को ये इंजन लेने के लिए। एक बात तो ये क्लियर हम कर लें। दूसरी बात जो दिलचस्प बात शायद आपके लिए होगी वो ये है, जो एमिरेट एयरलाइन है उसने तकरीबन 65 बोइंग 777-9 का सौदा किया है 130 इंजन्स के साथ, और वो इंजन भी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतनी रिप्यूटेड कंपनी है। $38 बिलियन की ये डील हुई है बिटवीन एमिरेट और ये बोइंग कंपनी और जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन है। जी। तो अच्छा, इंजन का कोई कसूर नहीं है इसमें खालिद साहब, ये जो आपने एक बात की, मेरा अगला सवाल ही यही था कि ये जो यूएस इंजन का कह रहे हैं कि जी इसकी वजह से डिले हो गया, एक तज्जियाकार साहब तो यहाँ तक पहुँच गए कि जी इसको सैबोटाज किया है थ्रू साउंड वेव्स। अभी उनका क्या ही कर सकते हैं, खैर वहाँ तो हर कोई तज्जियाकार है। बट दिस इज़ नॉट ओनली द केस विद तेजस खालिद साहब। हम उन फ्लाइंग कॉफिन्स को हम कैसे भूल जाते हैं जिनको इन्होंने अभी ग्राउंड किया है, और अरसे से वो चीज़ें होती रहती, कभी राजस्थान में गिर रहा है, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। सो इट्स नॉट ओनली विद दिस एयरक्राफ्ट, इट्स द ओवरऑल नॉन प्रोफेशनलिज्म जो कि इस वक्त वहाँ पे हो रही है। फैसल आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो ये, मैं आपके व्यूअर्स के लिए MiG-21 जिसको आप फ्लाइंग कॉफिन कह रहे हैं और इवन इंडिया में इसको विडो मेकर कहा जाता है, उसकी मैं हिस्ट्री क्विक कवर करता हूँ। ये 60s के आखिर में MiG-21 इंडक्ट हुआ था। 850 जहाज इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किए और बदकिस्मती से 400 एक्सीडेंट का शिकार हुए, क्रैश हुए, जिसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए। और सिर्फ पायलट नहीं, 30 लोग जमीन पर भी मारे गए इन तकरीबन 60 सालों में। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही जिसको परेशान कौन था, और उसकी वजह भी तेजस था इनडायरेक्टली। उसकी वजह ये तेजस इसलिए बना कि जब 1985 में ये जहाज कंसीव किया गया था तो इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये था कि ग्रेजुअली तेजस रिप्लेस करेगा MiG-21 को। अब पिछले 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज मिले, उनके पास 850 थे, तो कोई रिप्लेसमेंट का उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी इस कंपनी ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाने वाली है। इसी वजह से आपने देखा कि MiG-21 को एडहॉकिज्म पर, शॉर्टकट्स पर, स्पेयर पार्ट्स ना होने की बजाय शॉर्ट टर्म करना, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स पर उनको उड़ाते रहे। और जब आप फाइटर जहाज को उड़ाएंगे इस तरह मेकशिफ्ट अरेंजमेंट पर, तो वो बर्दाश्त नहीं करता और माफ भी नहीं करता। वजह उसकी ये है कि ये फाइटर जहाज जो होते हैं ये डजन्स नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स का मजमुआ होता है जो अपडेट मांगते हैं, जो कंपैटिबिलिटी मांगते हैं, जो कनेक्टिविटी मांगते हैं। तो जब ऐसा नहीं होता तो जाहिर है फाइटर जहाज ऐसे मौकों पर आपको दगा दे जाता है या धोखा दे जाएगा जहां वो एक्सपेक्ट नहीं करते आप। तो वो इसलिए दे जाएगा कि ये हम इसको एक्सट्रीम लिमिट्स तक ऑपरेट करते हैं। फाइटर जहाज ये ट्रांसपोर्ट की तरह नहीं होता है, आपने एक्सट्रीम लिमिट अपनी भी टेस्ट करनी होती है और जहाज की भी होती है। तो ये इस बैकग्राउंड के अब में आप देखें तो अब उनको बहुत बड़ा धचका लगा है तेजस को, वो मलेशिया को, इंडोनेशिया को, इजिप्ट को। और आप सर सुनकर शायद हैरान होंगे कि हिंदुस्तान अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करना चाह रहा था तेजस एज ए लो कॉस्ट फाइटर जेट। और खालिद चिश्ती साहब, आई रिमेंबर इससे पहले तेजस के लिए अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दी थी डील, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ऑल्सो आई रिमेंबर ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के लिए इक्वाडोर, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उन्होंने ये डील जो है वो कैंसिल कर दी थी। इक्वाडोर में ये लोग अच्छा मुजाहरा नहीं कर सके थे एज फार एज आई रिमेंबर। एंड नाउ ब्राज़ील के साथ भी ये लोग करना चाह रहे थे, बट देन अब समझ में यही आ रहा है दैट दे आर नॉट ओके विद इट, बिकॉज इस तेजाज में या इसके अलावा जो दीगर टेक्नोलॉजी उनको हासिल करनी थी, दे रियली वांटेड को उनको अपडेटेड वर्जन्स मिले विच इंडिया कुडंट प्रोवाइड देम। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और पॉइंट आउट भी किया। देखिए, दो चीज़ों पे हम बात करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जहाज, तो दुनिया मांगना चाहती है टेस्टेड जहाज। टेस्टेड का मतलब है कॉम्बैट प्रूवन या बैटल टेस्टेड। हमारा तेजस के मुकाबले में हमारा पाक फिजाइया का F-17 थंडर इसलिए ज़्यादा डिमांड में है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने ना सिर्फ 30 सालों में 200 जहाज इंडक्ट किए, जबकि उन्होंने 40 सालों में सिर्फ 40 किए, तो कोई कंपैरिजन नहीं था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हमने कंटिन्यूस अपग्रेड किया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 इनको एम्प्लॉय किया, ना सिर्फ 2019 फरवरी में अभिनंदन के केस में, बल्कि अभी मई में भी हमने एक्सटेंसिव ये जहाज डिप्लॉय किया। इंडिया का जो S-400 मिसाइल सरफेस टू एयर तबाह किया, वो इसी जहाज ने तबाह किया। तो ये बैटल टेस्टेड और कॉम्बैट प्रूवन जहाज है। दुनिया जब ये देखती है कि एक ऐसा जहाज जो बैटल में नहीं गया,
कभी कॉम्बैट में टेस्ट नहीं हुआ और इस तरह का एक्सीडेंट भी हो जाए फिर, तो दुनिया की नज़रें फ़ौरन शिफ्ट हो जाती हैं, इसमें माफ़ी नहीं मिलती एक, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, और ये क्रेडिबिलिटी बहुत साल लगते हैं आपको रीगेन करने में। इस वजह से पॉसिबली हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स खुद कहती आई है ओपनली, मैं बड़ा फॉलो कर रहा था इस जहाज को बड़े अरसे से, क्योंकि ये ज़ाहिर कंटेम्प्रेरी है JF-17 थंडर का, तो इनके इंडियन एयरफोर्स के लोग कहते हैं कि हमें एक फाइटर जेट चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट चाहिए। अब आप विजुलाइज करें कि इतनी मायूसी है उनके अंदर कि ये पॉलिटिकल प्रोडक्ट है, यानी गवर्नमेंट बेचना चाहती है हमें, हम नहीं लेना चाहते, तो ये फर्क है इसके अंदर। खालिद साहब, जस्ट वन लास्ट थिंग, इस सारे मौके पे जहाँ पे जंग में भी आपके जहाज़ गिरे, कमर्शियल पर्पस के लिए आपने इसका डिस्प्ले किया, वहाँ अभी आपका जहाज़ गिर गया, ऐसे में हमें पाकिस्तानी कौम को अपनी खुद एहसारी पे आज कितना फ़ख्र होना चाहिए। JF-17 मेड बी JF-17, मेड बी द अल खालिद्स, मेड बी द अल ज़रार्स, एवरीथिंग जो कि पाकिस्तान खुद बना रहा है, कितने फ़ख्र का मोमेंट है हमारे लिए। देखिए, ये ट्रिब्यूट जाता है तमाम लीडरशिप को और ख़ास तौर पे तमाम सर्विसेज के, लेकिन मैं क्योंकि पाक फ़िज़ाइया से मेरा ताल्लुक़ रहा, तो मैं एयर मार्शल असद खान, एयर मार्शल नूर खान से लेकर आज तक जितने सरबराह रहे हैं, उन्होंने वाकई विजन पे काम किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी से बीट करने की कोशिश की है, आउटनंबर्ड जो इंडिया के साथ हमारा रेशो था, पहली बात। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिछले 3.5-4 साल में मौजूदा सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इन्होंने पिछले 3 साल में 19 नई इंडक्शन की थी खुद इनसारी पर, जिसमें ड्रोन्स हैं, नेशनल एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी पार्क है, J-10C है, PL-15 है, HQ-9B मिसाइल्स हैं, यानी मैं नाम लेता जाऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको एक पैशनेट डिपेंडेंसी कम करने की एफर्ट करनी पड़ती है दूसरे निसार। हम पर सैंक्शंस बड़ी दफा लगी हैं। अमेरिका के साथ आप देखिए 50 साल में कभी हम रेलेवेंट होते हैं, कभी इरेलेवेंट हो जाते हैं, कभी हम गुड साइड होते हैं, कभी हम इतनी गुड साइड नहीं रहते। तो ये डिपेंडेंसी हमने जब खत्म की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, ड्रोन्स हिंदुस्तान के अंदर तक कई 100 किलोमीटर तक जा रहे थे, वो मेड इन पाकिस्तान थे। तो जितनी डिपेंडेंसी, एक और फैसल जरूरी बात यह है कि जितनी आप डिपेंडेंसी कम करते हैं, उतने ही कंफर्टेबल तरीके से अपग्रेड कर पाते हैं। देखिए, जब आपकी डिपेंडेंसी बाहर के मुल्कों पर होती है, वो आपको कोड नहीं देते, फिर आप कहते हैं सोर्स कोड है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं देते, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं देते, आपको डेवलप नई कंपैटिबिलिटी के वेपन्स नहीं देते, तो फिर आप परेशानी का मोस्टली ज़ाहिर शिकार हो जाते हैं। जब आपकी सारी चीज़ें आप खुद बनाते हैं, आपके इंजीनियर जो टेक्नीशियन उसके कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो आप जितना चाहे जब चाहे अपग्रेड करने की पोजीशन में होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए अपने उन लीडर्स की जिन्होंने ये ऑब्वियसली बेड़ा उठाया। आज नहीं, ऑलमोस्ट 70 सालों से हमें पता था कि हम टेक्नोलॉजी के एज रखेंगे तो हम सरवाइव करेंगे, वरना नंबर में हम हिंदुस्तान से कभी भी मैच नहीं कर सकते। प्रूव्ड दैट टू। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, इट्स वंडरफुल टू होस्ट यू वन मोर टाइम ऑन द शो। हमने बार बार ये प्रूव किया है और अभी तो बहुत वेरी रिसेंटली हमने भारत को एक दफ़ा फिर से प्रूव कर दिया है कि टेक्नोलॉजी वाइज ऑब्वियसली आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। जनाब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।